हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोटा एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट दी बॉडी फ्लूइड एंड दी सर्कुलेशन। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक केस लेते हैं लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में। इफ आई टॉक अबाउट द इन द एस्पेक्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम एक सेल ली यहाँ पर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से क्या हुआ है, कंपोज हुआ है। अब इस सेल में जो कुछ भी इसके अंदर आएगा, जो कुछ भी मटेरियल इसमें एंटर होगा या जो कोई भी मटेरियल इसको लीव करेगा, तो किसके थ्रू होगा? या तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा अगर वाटर हो रहा है तो। लेकिन अगर यहां पर गैसेज हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स है तो सेल के अंदर किसके थ्रू आएगा? डिफ्यूजन के थ्रू आएगा। मान लो यहां पर क्या आया? ऑक्सीजन आया इसके अंदर, उसके बाहर से क्या गया? CO2 गया। या फिर इसके अंदर कौन आया? ग्लूकोज आया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, है ना। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होगा, मतलब यहां पर गैसेस के टाइम पर क्या होगा या फिर न्यूट्रिएंट के टाइम पर डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। बट अगर ये हमने पढ़ा किसके एस्पेक्ट में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में। बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम में हर एक सेल्स को न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हर एक सेल को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा एंड ब्रिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड आल्सो CO2 फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमें वहां से निकालने के लिए क्या चाहिए? एक हमें सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए। तो यहां पर हम यूज करेंगे सर्कुलेटरी मीडियम विच इज दी ब्लड। तो ब्लड का मेनली रोल क्या होता है? बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड दी सर्कुलेशन। तो बेसिकली बच्चों यहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी बॉडी फ्लूइड्स। अब एक पॉइंट समझना, ये तो हमने उसके नहीं पढ़ लिया कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में हो गया है। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में बात करें, तो बहुत सारी सेल्स हैं। ये क्या है? बहुत सारी सेल्स है। कोई एक टिश्यू ले लिया हमने, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब इसी के पास यहाँ पर क्या होगा? ब्लड होगा। मान लो मैं क्लोज वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो ब्लड ही क्या करेगा? CO2 या ऑक्सीजन लेकर आएगा, मतलब ऑक्सीजन लेकर आया, सेल्स को मिली O2, फिर O2 इसमें आई, ऐसे यहाँ पर दोबारा अगेन O2, और ये O2 इस सेल्स में आएगी। ऐसे CO2 को जब निकलना होगा तो CO2 प्ले क्या आया? टिश्यू फ्लूइड में, फिर कहां पर आया? ब्लड में आया। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा उसका रोल, उसमें रोल होगा किसका? बॉडी फ्लूइड्स का। तो बॉडी फ्लूइड जो है मेनली हमारी बॉडी में कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, एक होता है ब्लड और एक होता है प्लाज्मा। इन्हीं बॉडी फ्लूइड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अबाउट दी बॉडी फ्लूइड्स की। तो जो बॉडी फ्लूइड थे मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं वो देख लेते हैं हम। तो एक होता है लिम्फ, या एक हम ले लिया पहले ब्लड, और एक होता है यहां पर लिम्फ। ठीक है, ब्लड है और लिम्फ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी ब्लड, अब ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है यहां पर क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड सेकंड वन जो है वो है फॉर्म्ड। प्लाज्मा एंड दी फॉर्म्ड एलिमेंट। लिम्फ के बारे में बाद में बात करेंगे। लिम्फ एक क्या है? कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है ये? कलरलेस फ्लूइड है। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, क्या इसकी कंपोजिशन होगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी हमें कंपोजिशन, इसका पहले वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज ब्लड में कितने वॉल्यूम का प्लाज्मा हो कंस्टिट्यूट होगा, और हमें इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, इसमें कितना परसेंटेज वाटर है, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने यहाँ पर क्या है आयंस वगैरह होंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए। देन है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में थ्री टाइप के यहाँ पर सेल्स आ जाते हैं बच्चों। एक है RBC, रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और एक है यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स। वो कौन सा है? ब्लड
प्लेटलेट्स। 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब आरबीसी में कोई ऐसा टाइप नहीं है खास इसका, एरिथ्रोसाइट इसको हम बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में टाइप्स है ग्रैनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स की। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेसोफिल, बेसोफिल्स। अगर हम बात करें इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, या इसको हम ऐसे ना करके बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, और कौन सा है न्यूट्रोफिल। ये जो तीनों हैं ये किस टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ग्रैनुलोसाइट हैं। और भी हैं दो, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स है वो 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड दी टी लिम्फोसाइट, एंड देन प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। इनके कितने काउंट्स हैं, हर एक सेल के कितने काउंट्स होंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, ये सब हमें पता होना चाहिए। देन हम डिस्कस करेंगे आगे लिम्फ के बारे में, मतलब जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज होते हैं और वाटर मटेरियल होता है, वाटर कंटेंट होता है ब्लड में, जो प्लाज्मा में होता है, वो क्या करता है ब्लड कैपिलरी से एस्केप करता है इनटू द गैप ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। उसी को हमने क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड बोला। और यही टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और व्हेन द टिश्यू फ्लूइड और द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज देन नोन एज द लिम्फ। अब उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, उसी टिश्यू फ्लूइड को अब उसको हम लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। अगेन देन मतलब व्हेन tissue fluid enters into the lymphatic capillaries then known as the lymph। आई होप ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम डिस्कस करेंगे, कितना % वो प्लाज्मा होगा, क्या क्या उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन सी उसकी कंपोजिशन होगी, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, कलर क्या होगा, ये सब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो इसमें कमेंट में सेक्शन कर देना, ठीक है। वी विल बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर अलोंग विद द प्लाज्मा।